हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट के बारे में, कि प्लांट को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: एल्गी, ब्रायोफाइट, एडिफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक, इससे पहले हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट को हैबिटेट के बेस पे किस उसमें डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हमारा आता है एक्वाटिक प्लांट और लैंड प्लांट। एक्वाटिक प्लांट वे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं। ठीक, एल्गी, और इसमें आते हैं हमारे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। हम एल्गी का पार्ट हम एल्गी पे पढ़ेंगे। ठीक, लैंड पे जो प्लांट्स पाए गए थे उन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था कि जिसमें मस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगा और एक में मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। जिसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होगा, किसमें होगा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जैसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं, मतलब वाटर और सॉइल दोनों में रहते हैं। ठीक, थोड़ी नमी वाली जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी भी होता है और लैंड पर भी होता है। ठीक, ब्रायोफाइट ने एम्फीबियन प्लांट्स भी हम कहते हैं। ठीक, और एक और था जाइलम और फ्लोएम, जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट था। ठीक, जाइलम और फ्लोएम जिसमें प्रेजेंट था उन्होंने रिप्रोडक्शन के बेस पे उन्हें भी टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले स्पर्मेटो स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन हो रहा था, एक जिसमें सीड फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक, इसमें सीड फॉर्मेशन हो रहा था। तो सीड को उन्होंने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिसमें नेक्ड सीड थे, और एंजियोस्पर्म सबसे लार्ज प्लांट है जिसमें हमारे फ्लावर, फ्रूट, सीड्स मतलब सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अगर हम इसकी बॉडी की बात करें कि इसकी बॉडी किस टाइप की होती है, मतलब इन प्लांट्स की बॉडी किस टाइप की होती है, तो देखेंगे जो प्लांट की बॉडी है वो हमने टू कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है: एक क्रिप्टोग्राम्स, एक फेनोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स वे प्लांट्स होते हैं जिसकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी सिंथेलोफाइटा जो सीडलेस होते हैं, इनमें सीड नहीं प्रेजेंट होता। ठीक, जिनमें सीड प्रेजेंट नहीं होता वो क्रिप्टोग्राम्स में आते हैं, और जिनमें सीड प्लांट होते हैं, इनमें सीड प्रेजेंट होता है, वो आते हैं हमारे फेनोग्राम्स में। ठीक, फेनोग्राम्स में जिसमें सीड प्रोड्यूस होता है, इसे कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। क्या कहते हैं इसे? स्पर्मेटोफाइटा। थैलोफाइटा, अगर हम थैलोफाइटा की बात करें कि थैलोफाइटा क्या होता है। ठीक, ये हमारी एक सेल है, ये हमारी एक सेल है। इस सेल से क्या बनी? इस सेल से फिलामेंट बन गए। क्या बन गई? फिलामेंट बन गए, और फिलामेंट ने एक बहुत सारे फिलामेंट इकट्ठे हो गए, फिलामेंट का एक नेटवर्क बन गया। क्या बन गया? फिलामेंट का एक नेटवर्क बन गया जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये अनडिफरेंशिएट है। तो इसकी जो बॉडी हुई है अनडिफरेंशिएट है, इसे हमें पता नहीं कि कहाँ पर इसकी रूट निकली है, कहाँ पर इसका स्टेम है, कहाँ पर नहीं है। तो ये लिखते हैं एक सेल हो गई, एक फिलामेंट हो गया, ये एक फिलामेंट है, और इस फिलामेंट के इससे क्या बन गया? फिलामेंट, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट बन गया। क्या बन गया? नेटवर्क ऑफ फिलामेंट बन गया, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट। मतलब हमें ये अनडिफरेंशिएट शेप है, तो जो इसका भी अनडिफरेंशिएट होगा वो क्या कहलाएगी? थैलोइड बॉडी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो थैलोइड बॉडी कहलाएगी। अगर हम बात करें थैलोफाइटा में हमारे कौन-कौन से प्लांट्स आते हैं, तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। एल्गी अनडिफरेंशिएटेड है। एल्गी में ना रूट्स होती है, ना वस्कुलर टिश्यूज होता है, ना ही उसमें स्टेम का पता चलता है कि कहाँ पर है। तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अगर हम सीड प्लांट्स की बात करें तो सीड प्लांट्स उसमें होते हैं, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: जिम्नो एंड एंजियो। जिम्नोस्पर्म होते हैं, नेक्स्ट सीड होती है, और एंजियो में हमारा एंजियोस्पर्म सीड जो फॉर्मेशन होगा टू कैटेगरीज में होगा: जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट जिसमें नेक्स्ट सीड हुआ, और एंजियोस्पर्म वो भी टू कैटेगरीज में डिवाइड करा है इन्होंने, मोनोकॉट और डाइकोटिलेडोन्स के बेस पर।